नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कोविड 19 के अलग अलग वेरिएंट की वजह से जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कमी आ गई है, हम सुरक्षित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो तो जारी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी जो लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फ्री समझ रहे हैं। जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वापस से अगर आप पूरे विश्व के अंदर देखोगे, अलग अलग रीजन्स में आपको केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व एक साथ थर्ड वेव की तरफ जा रहा है। और इसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लियर कट वार्निंग दिया गया और बोला है कि बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हमें एक नया डेंजरस कोविड वेरिएंट देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देख पाओगे WHO वार्न्स ऑफ स्ट्रांग लाइक्लीहुड ऑफ न्यू पॉसिबली मोर डेंजरस वेरिएंट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि बेसिकली WHO का क्या कहना था, भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, क्या वार्निंग दिया गया है, हम इससे क्या समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमिटी है, एक इमरजेंसी कमिटी है ऑन कोविड 19, जो समय समय पर मीटिंग्स वगैरह करती है और जो भी राय और सुझाव देना है वो उनके द्वारा दिया जाता है। तो अभी जस्ट एक दो दिन पहले उनके द्वारा मीटिंग किया गया था और उसके अंदर उन्होंने वार्निंग दिया है पूरे विश्व को कि अभी भी जो पैंडेमिक है वो खत्म नहीं हुआ है। काफी सारे लोग तो अब ये सोच रहे हैं धीरे धीरे कि ये खत्म होने की कगार पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर बोला गया है कि ये फर्दर इवॉल्व होता रहेगा, जो वायरस है वो अलग अलग वेरिएंट में इवॉल्व होता रहेगा। अभी के समय अगर आप देखोगे 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसमें आपने डेल्टा के बारे में भी सुना होगा, तो ये कई सारे और कंसर्न है और आगे भी इस तरह के वेरिएंट आते रहेंगे जिसको लेकर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये जो इमरजेंसी कमिटी है कोविड WHO की, उनके द्वारा क्या बोला गया है वो हम पहले एक और बार देखेंगे। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग लाइक्लीहुड है कि विश्व भर में एक नया डेंजरस वेरिएंट आ सकता है। तो उनके द्वारा वार्निंग दिया जा रहा है और पूरे विश्व को इसको काफी ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है जो पैंडेमिक हमारे सामने चल रहा है और ये फर्दर जो पब्लिक हेल्थ है उसको यहां पर इंपैक्ट करता रहेगा। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो पूरा विश्व है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करे। जो हमारा इंटरनेशनल रिस्पांस है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पूरा विश्व थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहा है। कुछ देशों में तो ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो इमरजेंसी कमिटी है कोविड 19 के ऊपर WHO के द्वारा, उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है कि इसी दौरान जब हम इस पैंडेमिक के बीच से गुजर रहे हैं, देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी एंड रिस्क ऑफ इमरजेंसी ऑफ न्यू जूनोटिक डिजीज। मतलब कि जैसे कि ये कोविड 19 क्या है, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। तो यहां पर हो सकता है कि कोई एक नया जूनोटिक डिजीज हमें देखने को मिले और इसी की वजह से हमें और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार का लीनियंसी दिखाया जा रहा है लोगों के द्वारा, हमें उसको नहीं करना चाहिए। तो ये जो भी बयान आया है WHO का, ये सिग्निफिकेंस क्या रखता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि ये WHO का बयान है, पहले भी इस तरह के कई सारे वो बयान देते रहे हैं, कई बार वो सीरियस नहीं हुए हैं, तो हमें क्या सीरियस लेना चाहिए? देखिए, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, स्पेशली इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार जो डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस पूरे विश्व भर में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी यहां पर WHO की जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडोनम, उनके द्वारा बोला गया है कि करीब 111 से ज्यादा देशों के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट वही वाला जो B16172, ये वाला जो वेरिएंट है वो आपका ऑलरेडी 111 से ज्यादा देशों में देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि ये सबसे डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता है। प्रॉब्लम डेल्टा के साथ ये है कि कई सारे ब्रेक थ्रू इंफेक्शंस देखने को मिले हैं। मतलब वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, इफेक्टिव है वैक्सीन, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन स्टिल वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड हो जा रहा है डेल्टा वेरिएंट वाला। तो ये हमें एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन देता है। और स्पेशली यहां पर जो WHO के डायरेक्टर जनरल है, उनका कहना है कि वो सभी देश जहां पर अभी भी वैक्सीन से स्ट्रगल कर रहे हैं, वैक्सीन स्टार्ट नहीं हुई है, वहां पर जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर और ज्यादा खतरा मंडरा जाता है। स्पेशली जो थर्ड और पुअर वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर और ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और भारत के पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपको पता होगा, लगातार 10 दिन के डिक्लाइन के बाद जो हमारा कोविड के केसेस, डेथ के केसेस गिर रहे थे, उसमें आपको अचानक से ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। और रिसेंटली कई सारे डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है एक दिन से दूसरे दिन में, तो एक तरह का साइन होता है कि वापस से यहां पर आपको नया वेव देखने को मिल सकता है। तो भारत के लिए भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है
और इसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने ये भी कहा था कि वो देश जो कि पहले कुछ वेव से बच गए थे, पहला वेव हो गया, सेकेंड वेव हो गया, उससे कई सारे देश ऐसे थे अभी भी प्रभावित नहीं हुए थे, तो उनके ऊपर ये वाला जो डेडली वेरिएंट है, जो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, कब आएगा डोंट नो, बट डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एक बहुत ही डेडली वेरिएंट यहां पर सामने आ सकता है। और वेरिएंट तो निकल के आते रहेंगे, आपको पता है कि जो वायरस है वो हमारे बॉडी में जाता है तो वो म्यूटेट करने लगता है, बहुत सारे कॉपीज बनाता है, उसी समय यहां पर कुछ किसी कॉपी में प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि वो नया वेरिएंट डेंजरस हो सकता है कि वो डेंजरस ना हो, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हो जाते हैं जो डेंजरस होते हैं और वो फर्दर इन्फेक्ट करने लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी चिंता की बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं इस समय, उसको डब्ल्यूएचओ ने 11 मई को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दे दिया था। जून के समय ही जो डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने बोला था कि ये लगातार डोमिनेंट वेरिएंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार का यहां पर क्या मत है, भारत सरकार क्या सोच रही है, तो कल के दौरान ही यहां पर प्रेस ब्रीफिंग वगैरह किया गया। भारत सरकार ने भी क्लियर कह दिया है कि जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा रेड फ्लैग लगाया गया है थर्ड कोविड वेव को, हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। और स्पेशली आपने सुना होगा जो डॉक्टर वीके पॉल हमेशा फ्रंट में रहे हैं, यहां पर चीजों को बताने की कोशिश की है, उन्होंने भी बोला है कि जो सिचुएशन है ज्यादातर रीजन्स में वो खराब से और ज्यादा खराब हो गया है, फ्रॉम बैड टू वर्स, ऐसा सिचुएशन होते जा रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि विश्व जो है वो तीसरे वेव की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लव अग्रवाल हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिनके द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उन्होंने ये कहा है जिस प्रकार की एनालिसिस देखने को मिल रही है हमारे देश के अंदर, ये मैं अब भारत की बात कर रहा हूं, यहां पर लगातार जो लोग हैं, जैसे जैसे जो एक्टिविटीज हैं वो ओपन होते जा रही हैं, लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो वहां पर जो जिस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फेस मास्क वगैरह हो गया, उसमें अब गिरावट देखने को मिल रही है। सेकेंड वेव के बाद काफी हद तक लोग सतर्क हो गए थे, लेकिन वापस से लोग अब जो है ढिलाई बरतने लगे हैं, जिसकी वजह से ये चिंता का सबक है। इसी की वजह से यहां पर जो वैक्सीन है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इफेक्टिव है, ह्यूजली सेफ है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशली यहां पर जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पर्सन हैं, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन, उनको ये वैक्सीन लेने चाहिए। लेकिन स्टिल आपको समझना है कि जो वैक्सीन है वो फुल्ली डिपेंडेंट हम नहीं हो सकते। आपने वैक्सीन लगवा लिया और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, काफी लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, पहला डोज हो गया, दूसरा डोज हो गया, और लोग फिर सोच रहे हैं कि अब उनको कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। वहां पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में आपको समझना है कि अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो भी गई है, उसके बावजूद भी जो नया वेरिएंट है वो आपके बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी और इसी के बारे में कल भारत सरकार के द्वारा क्लियर कट बोला गया है कि फेस मास्क हो गया, जो भी प्रिकॉशंस बोले गए हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि ये जो डब्ल्यूएचओ का इमरजेंसी कोविड की जो मीटिंग है, उसके अंदर इस कमिटी ने यह बोला वैक्सीन को लेकर, यह कहा कि सितंबर 2021 आते आते जो भी कंट्रीज डब्ल्यूएचओ के साथ शामिल हैं, जो रिलेटेड हैं, उन सभी को अपने पॉपुलेशन का एटलीस्ट 10% फुल्ली वैक्सीनेट कर देना चाहिए। एटलीस्ट ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और जिन जिन देशों के अंदर यहां पर ऑलरेडी प्रायोरिटी पॉपुलेशंस को, जिनकी ज्यादा जरूरत है, अगर उनको वैक्सीन लग चुका है तो यहां पर उनको बाकी देशों की मदद करनी चाहिए जहां पर अभी भी वैक्सीन की शुरुआत तो छोड़िए, मतलब उनको पता भी नहीं है अभी काफी देशों में कि वैक्सीन कब आएगा, कब मिलेगा उनको, हो सकता है 1 साल 2 साल, तो उनकी हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या एक्चुअल में हो पाएगा। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो हम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मदद कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का सेकेंड वेव में सिचुएशन आया उसकी वजह से हमें बैन करना पड़ा एक्सपोर्ट को लेकर। तो यहां पर यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि क्या वो कोई भी देश जो है अब यहां पर मदद करने के लिए रेडी होगा जब तक उसके खुद के देश में लोग फुल्ली वैक्सीनेट नहीं हो जाते। और इन सारी चीजों को देखते हुए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें एक और बात बोला गया है सरकार के द्वारा कि अगला 100 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो थर्ड वेव है, देखिए थर्ड वेव आएगा ही आएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा वो हमें समझने की आवश्यकता है। क्या उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड वेव तो आने वाला है और इसी के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बोला गया और उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सेक्रेटरी वगैरह हैं कि नरेंद्र मोदी ने यहां पर बोला है कि जो थर्ड वेव है इसको हमें किसी प्रकार से रोकने की प्रयास करनी चाहिए। तो इसी के बारे में बेसिकली बार बार कहा जा रहा है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं। आप देखिए रिसेंटली जो पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, स्पेन के अंदर आप देखो 64% का इजाफा हुआ है अचानक से एक वीक के अंदर। नेदरलैंड में तो 300 स्पाइक देखने को मिला है कोविड-19 केसेस। थाईलैंड अभी बोला जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा ठीक है, सिचुएशन खराब नहीं हुई है, अचानक से वहां पर आपको केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी 50% से इंक्रीज हो गया है। म्यांमार हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश,
अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारे सारे पड़ोसी देश की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक देखने को मिला है। इंडोनेशिया आपने सुना होगा रिसेंटली, वो ऑलरेडी भारत को टेक ओवर कर लिया है, वो एक पूरा कोविड हब बन गया है एक प्रकार से, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये पूरी सिचुएशन है, भारत में भी इस समय स्थिति काफी गंभीर है। हम पूरी तरह से अच्छा नहीं कह सकते, अभी गिर तो रहा है, लेकिन यहां पर कंट्रोल में हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे कंट्रोल में हैं इस समय, लेकिन कभी भी सिचुएशन खराब हो सकती है। और इसी के लिए अवेयरनेस के तौर पर हम सबको और सभी बाकी लोगों को बताना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक प्रकार का जो मास्क हो गया, ये सभी एक न्यू नॉर्म बन चुके हैं, हम सबको अपनाना पड़ेगा और इससे बचने की अब कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहां पर वार्निंग जो भी दिया गया है WHO के द्वारा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, फ्लू पैंडेमिक जो है, काफी ज्यादा इसकी चर्चा होती है, काफी करोड़ों में मृत्यु हुई थी यहां पर बताया जाता है। और ये आप बता सकते हो कि ये किसकी वजह से हुआ था, कौन से वायरस की वजह से आपको ये 1918 वाला फ्लू देखने को मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी। स्टेट, PCS, कोई भी एग्जाम बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर आप studyIQ.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।